करती है ना। तूने अपने बेटे से हमारी शिकायत लगाई। देख बहू, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम मुझे माफ कर दे, तुम मुझे मार मत। बहन, इसकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलती है और ये मुझे लगता है ना कि तेरे पति को जरूर कुछ ना कुछ बताएगी, तो आज इसकी अच्छे से मुरम्मत कर ही दे। सही बोल रही है तू। ये बुढ़िया ना है ही ऐसी, और ये ना डिजर्व करती है सब कुछ। इसके लक्षण ही ऐसे हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। कभी ये कर दे बहू, कभी वो कर दे बहू। अरे मैं भी इंसान हूँ। तू यहाँ पे बहू लेके आई थी कि नौकरानी लेके आई थी? हाँ, तेरी जुबान ना आजकल बहुत चलने लग गई है। अरे मैंने तुम्हें कहा ही क्या है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती, और तुम मेरे साथ ये जानवरों की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? क्योंकि तू ना इसी लायक है, और तेरे साथ ना यही होगा। और तू क्या सोचती है कि तू अपने बेटे से मेरी शिकायत करेगी और वो तेरी बातें मान लेगा? ऐसा ना कभी नहीं होने वाला। वो क्या है ना कि तेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो वही सुनेगा जो मैं उसे बोलूंगी। और तेरी बात पे तो वो कभी यकीन नहीं करेगा, और अगर करेगा भी ना तो मैं बोल दूंगी कि माँ जी का ना मानसिक संतुलन खराब हो गया है थोड़ा, उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। अरे मैं पागल नहीं हूँ, तुम मेरे साथ मारपीट करती हो, और अगर मेरे बेटे को पता चला तो देखना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी भी तेरी जुबान कैची की तरह चले जा रही है। तुमको कितना समझा दिया मैंने कि अपने बेटे को कुछ नहीं बताना है, पर तेरी बात समझ में नहीं आती है। देख, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इससे ही बुरा करूंगी तेरे साथ। इसलिए तमीज से बोल रही हूँ कि अपने बेटे से ना मेरी शिकायत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ना तुझे इस घर में रहने लायक छोड़ूंगी नहीं मैं। अभी के अभी इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। पर ये घर मेरा है और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अब तक तो मैं चुप रही, लेकिन क्या फायदा चुप रहने का जब तुम्हें मेरे साथ मारपीट ही करनी है। तो तुम देखना, जैसे ही मेरा बेटा आएगा मैं उसे सारी बात बता दूंगी कि बहू मेरे साथ मारपीट करती है। तू अपने बेटे को मेरी सच्चाई बताएगी, पर उसके लिए तेरा यहाँ पे होना भी तो जरूरी है ना। तुझे तो मैं आज ही ठिकाने लगाती हूँ। चल निकल तू इस घर से, निकल इस घर से। माँ, भव्या, अपनी बहन के साथ मिलके तुम मेरी माँ को मार रही थी, इनके साथ मारपीट कर रहे हो। क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब वो क्या है ना कि यहाँ पानी गिर गया था, मैं ये पोछा लगा रही थी तो पानी मुझसे गिर गया, और माँ जी ना स्लिप होने वाली थी, तो बस उनको बता रही थी कि वो ध्यान से देख के जाए नीचे। अच्छा, यहाँ पानी गिर गया था। भव्या, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। सब कुछ खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है। जब तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर रही थी तब मैं दरवाजे पे ही खड़ा था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? हाँ, नहीं निखिल, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मम्मी जी तो मेरी भी माँ की तरह है ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी उनके साथ? मैं सच बोला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। उनका बस पैर स्लिप होने वाला था और वो गिर जाती, इसलिए बस। अरे बस करो नव्या, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। अपनी माँ को यहाँ मैं इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरी माँ का ख्याल रखेगी अपनी माँ समझकर, और मुझे ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। तुम्हें पता है, ये तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझती थी, और तुमने इनके साथ क्या किया? मुझे तो शर्म आती तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हारी जगह मैं, और मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करता, क्या तुम ये सह पाती, माफ कर पाती मुझे? मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बहुत गलत किया तुमने। और तुम तो इसकी बहन हो ना, तुम भी इसके साथ मिलके ये सब कर रही थी। जितनी मेरी बीवी गुनहगार है ना, उतनी तुम भी गुनहगार हो। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकल जाओ इस घर से। अरे नहीं निखिल, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। मैं माफी मांग लूंगी माँ जी से भी और तुमसे भी, पर मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? बस करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। यहाँ तो मैं आया था कि मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज दूंगा। अरे छुट्टियां मनाने आया था अपनी यहाँ पे, पर यहाँ की मुझे खुद सरप्राइज मिल गया। भव्या, तुमने बहुत गलत किया मेरी माँ के साथ, और तुमने भी। इससे पहले अब पुलिस को बुला लो यहाँ पे। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मैं निकलो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पीठ पीछे हाथ के साथ इस घर में ये हो रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। माँ, जितना नव्या आपकी गुनहगार है उतना मैं भी हूँ। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था।
नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है।